खुफिया ने हमेशा उन इशूज पर काम किया है जो आवाम की आहो बका और उनकी दबाई हुई पुकार को मंजर आम पर लाने में अहम किरदार अदा करे। आज के प्रोग्राम में हम वो करने जा रहे हैं जो मीडिया की तारीख में एक नया बाब लिखेगा। आवाम की चीखें निकल आई और आवाम आपे से बाहर होने लगी और इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई कि आज इस शहर में उस पुलिस को मारा जा रहा है जो ना तो दहशतगर्द पकड़ती है और ना ही जुर्म रोकती है। फिर किसकी दुश्मनी और क्यों, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। अवाम की शिकायत का बढ़ता हुआ बोझ हमें मजबूर कर देता है कि हम सहाफती किरदार अदा करें। रिश्वतखोर पुलिस एहलकारों को बहुत बार टीवी स्क्रीन पर देखा गया मगर फायदा कुछ न हुआ। अवाम को रिलीफ न मिल सका। मुसलसल भत्ताखोरी का कारोबार DIG और SSP ट्रैफिक के नाक के नीचे चल रहा है क्योंकि हिस्सा सबके पास जाता है। टीवी पर रिश्वतखोर एहलकार दिखाने के बावजूद न ही कोई गिरफ्तार हुआ न किसी को तनज़्ज़ुली मिली। सब चलता रहा जब तक ऊपर वालों को माल मिलता रहा। लेकिन अचानक चंद महीनों में ट्रैफिक पुलिस पर अताब आया कि उनकी टारगेट किलिंग होने लगी मगर वजह टीवी स्क्रीन पर न दिखी। हमेशा नामालूम अफराद, उनसे किसी की क्या दुश्मनी? क्या ये दहशतगर्द पकड़ते हैं? क्या ये डाकू मारते हैं? क्या इन्होंने कभी किसी सियासी आला जमात के कारिंदे की गाड़ी पकड़ी? अगर नहीं तो फिर क्यों? इस सवाल का जवाब है उनकी भत्ताखोरी। गरीबों की जेब हल्की करना, चिंची रक्षों, मोटरसाइकिलों और सुजुकी वालों से 200 से 500 रुपया वसूली। इस बर्बरियत के जवाब का कोई तो रास्ता निकलता ही होगा। इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ईमान 20 रुपए से लेकर 500 रुपए में बिक जाता है। ये बात हम सबूत और गवाहों के साथ कर रहे हैं मगर हम जेम्स बॉन्ड नहीं बल्कि एहतसाबी इदारे एंटी करप्शन के जरिए सरकार की काली भेड़ों को बेनकाब करने निकल पड़े हैं। आज बेनकाब हो गए सफेद लिबास में मलबूस वो काली भेड़ें जिनका पेशा आवाम को लूटना और बस लूटना है। मगर अब ये भत्ताखोरी नहीं चलेगी। आप भी आज के बाद शिकायत इसी जगह जमा करवाएं। एंटी करप्शन का महकमा सरकार की काली भेड़ों को लगाम देने के लिए ही बनाया गया है। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबरों पर इत्तला दें, वीडियो भेजें और जुल्म करने वालों को कमजोर करें। तो हम भी जानते थे मगर बिना तस्दीक के खुफिया ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने इस मामले को संजीदगी से लिया और फिर सबूत जमा करने के लिए खुफिया की पूरी टीम शहर में फैल गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहर के सिग्नल पर ट्रैफिक कंट्रोल करवाने के बजाय अपनी जेबें गर्म करते हैं। गरीब रिक्शा ड्राइवर, दूध वाले, मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वतखोरी करना अपना हक समझते हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की और सच दिखाया मगर इनकी हठधर्मी और पैसों की सीढ़ी जो एक सिपाही से DIG तक जाती है, इनको बेनकाब करने के लिए हमें एहतसाबी इदारों को सबूत जमा करके देने जरूरी थे। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई और उसमें लोगों ने ये शिकायत की कि वो कोई भी अगर गाड़ी जा रही हो, कोई बाइक जा रही हो, कोई भी सवारी जा रही हो, कोई घर से किसी टेंशन में निकला हो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना हो, किसी के साथ कोई भी मसला हो, उनको बस रोक लेते हैं और रोक कर वो ये चीज तलब नहीं करते कि जी आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कागजात हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, या आप रॉन्ग वे जा रहे हो, या आपने हेलमेट नहीं पहना है, या डबल सवारी है, या कोई इशू नहीं होता। इशू बनाते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जेब खर्च से मतलब होता है। उनको ये होता है कि जी खर्चा पानी दे दिया जाए। इस वक्त हमने ये गरीब सा रिक्शा तैयार किया जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 देगे जो है वो इस तरीके से रखी हुई है जो थोड़ी थोड़ी सी इस रक्षा से बाहर निकली हुई है। और अब यहाँ पर जो है ये रक्षा जो है कराची की सड़कों पर घूमेगा और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस रक्षे को रोकते हैं। सबसे काबिल जिक्र और काबिल गौर बात यह है कि जो ड्राइवर इसको चला रहा होगा ना ही उसके पास लाइसेंस होगा और ना ही उसके पास कागजात होंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स आता है? क्या वो उसके कागजात मांगते हैं, क्या वो उसका लाइसेंस मांगते हैं, या वो इसकी तरतीब सही करवाते हैं, या वो उनसे सिर्फ खर्चा पानी लेकर उन्हें जाने देते हैं? ये चीज काबिल जिक्र होगी। क्यों शहरियों को, जो गरीब आवाम है उसको क्यों तंग किया जाता है? क्यों नहीं लैंड क्रूजर को रोका जाता? क्यों नहीं प्राडो को रोका जाता? क्यों नहीं विगो को रोका जाता? उन गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता? अगर कानून सबके लिए बराबर है और यकसा है तो इन गरीब शहरियों को तंग करना, परेशान करना बंद करें, अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दें।
जी जी। कितने पैसे लिए उसने? किससे? रिक्शे वाले से? नहीं लिया हमने तो नहीं। देखिए झूठ नहीं बोले, वीडियो बनी हुई, फिर झूठ नहीं बोला करें ना, मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता। नहीं। कितने में बेचा अपना ईमान? 1 रुपए में भी नहीं भेजा। अच्छा बुला लो रिक्शे वाले को। खड़े रहे। कितने पैसे लिए? 50 रुपए दिए अभी इसको। 50 रुपए का नोट का नंबर भी है। अरे आप खड़े रहे ना, मैं आप निकाले नोट निकाले। निकाल तो है नहीं हमारे। आपने जो रिश्वत के पैसे लिए वो दे देंगे। हमारे पास है नहीं। कंप्लेन ऊपर तक जाएगी। हमारे पास है नहीं। अच्छा जेब चेक कर ले, फिर हम आपकी कितना बुरा लगेगा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जेबें आम शहरी चेक कर रहे हैं। आप खुद ही निकाल दें। हमारे पास है नहीं। नोट पे निशानी है, निकाले। नोट मैं भी जानूंगी कौन सा नोट है। हमारे पास है नहीं नोट में। भगा दिया है। हम लेके गए चौकी इंचार्ज के पास कि वो इनकी जेबें चेक करे। हम इनकी जेबों में हाथ डालते अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये लोग अवाम की जेबों में हाथ डालते किसी अवाम को अच्छे नहीं लगते। अभी मैं यहाँ सबसे पूछ लूँ तो सब बता देंगे कितने पैसों में बिक जाते हैं। 50 रुपए में, 20 रुपए में, 10 रुपए में इनका ईमान बिक जाता है। फेंक दिया भाई, फेंक दिया नोट, फेंक दिया। नोट यहाँ से वहाँ से यहाँ आने में नोट फेंक दिया इसने। हमें कह रहे ऑफर कह रहे किसी गाड़ी में चल के बैठो फिर दिखाता हूँ नोट। हम क्यों किसी गाड़ी में चल के बैठे? हमने आवाम के सामने पकड़ा, आवाम के लिए पकड़ा तो आवाम के सामने ही दिखाए। ये देखें जी, ये नोट पे हमने निशानी लगाई थी ताकि पता चल जाए। अच्छा आपको शर्म नहीं आती? कितने में? 100 रुपए में बेच दिया अपना ईमान। हम आपका चेहरा छुपा देंगे। ऑन कैमरा माफी मांग लिया। ऑन कैमरा माफी मांग लिया। माफ कर दे मेरा, माफ कर। ऑन कैमरा माफी मांग लिया। माइक पे बोल दे, बस चेहरा मत दिखाएं, माइक पे बोल दे। अरे चेहरा मत दिखाएं, माइक पे। मेरी बात इधर अंदर आओ, अंदर आओ। मैं गलती मेरा मांगा तो मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हमने हटा दिया। चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कर दो भाई। शर्मिंदा है आप? शर्मिंदा है? मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा कैमरा हट गया। शर्मिंदा हूँ। कैमरा हट गया। अब मेरी बात सुने मेरे भाई। देखें आप अपने ऐसे भाइयों को क्या मैसेज देंगे जो ये काम करें? बोलो। सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। नहीं करेंगे बिल्कुल। जो ये कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? अल्लाह माफ करे, ना करें। वादा करें आइंदा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे आइंदा। चले भाई, इन्होंने वादा कर लिया आइंदा नहीं करेंगे, इसलिए हम इनका चेहरा कोशिश करेंगे ना दिखाएं, इसलिए मैंने इनको हाइड कर दिया। मैं ये देख सकते हैं, मैं आपको ये नोट दिखा रही हूँ जिसमें जो है निशान लगा हुआ है, जो कि हमने पहचान के लिए निशान लगाया था कि जब ये रिश्वत ले लेंगे तो उसके बाद हम ये नोट इन्हीं के पास से बाजियाब करवाएंगे। ये तो मैं कहूँगी इनकी फराख दिली है, जिस चीज़ को ये एडमिट कर रहे हैं, रो रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हाँ मैंने किया। मैंने ऐसे ऐसे ढीठ लोग देखे हैं जो अपनी गलती मानते नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जो कि आवाम का खून चूसने मसरूफ है। हटे। कितने पैसे लिए? नहीं, देख लो आप, मसला खराब है। चले 100 रुपया दिखाएं। देख लो आप, दिखाएं। ये देख लो। कहाँ लिए? 100 रुपया दिखाएं। ये नहीं देखे, ये नहीं है मेरे पास, ये मेरे अपने जाती पैसे। ये मेरे अपने, मैं निकाल नहीं रही, दिखाएं तो। ये मेरे अपने जाती पैसे। जेब चेक कर। ये मेरे जाती पैसे। चेहरा में दिखाएंगे मेरा वाला। तो यही ले लो। का नोट नहीं, ये नहीं जो नोट हमने आपको, मेरे पास वो नोट हमने आपको नहीं है मेरे पास यार। जिस नोट पे निशान लगा हुआ है चौकी आ जाए, आप यहाँ नहीं करें। 100 रुपए में, 50 रुपए में, 20 रुपए में जो है ये लोग जो है बिक जाते हैं। और ये आज की कल की बात नहीं है, रोजाना की इनकी रूटीन का हिस्सा है। सुबह से लेकर शाम तक जो ये अपनी ड्यूटी देते हैं, जो इनके 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी होते हैं। चेहरा नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है, वादा कर रहा हूँ। सॉरी कर लो, खत्म। सॉरी नोट निकाल दो। नोट दे दो, खत्म। चेहरा नहीं दिखाना। गलती हो गई। ये वो 100 का नोट और एक्सक्यूज करना। सॉरी। आज के बाद करेंगे। अब मैं 100 के नोट की आपको खासियत भी दिखा दूं। इस पे ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि जो लोग ये करते हैं, इस तरह शहरियों को तंग करते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? हम आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद नहीं करेंगे। और इनके जुड़े हुए हाथ बना ले, इनका चेहरा नहीं बनाएगा। खुफिया ने रिक्शा और मोटर
मोटरसाइकिल पर अपने नुमाइंदों को भेस बदलकर बिठा दिया और रिश्वत की लेन देन की पूरी वीडियो बनाकर हमने एंटी करप्शन को दी। और फिर आगाज हुआ सरकार की काली भेड़ों के खिलाफ एंटी करप्शन के ग्रैंड ऑपरेशन का, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। एंटी करप्शन के चेयरमैन के अहकाम के बाद डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन साउथ ने पूरी हिकमत अमली तैयार की। 3 दिन तक बड़ी लगन से अपने कारिंदों के साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ में जगह जगह रिश्वत का बाजार गर्म देखने के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में टीम मुकर्रर की, जिन्होंने रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सरकारी फूलों को कंधों पर सजाए सिर्फ 100 और 200 रुपए के लिए अपनी इज्जत और ईमान का जनाजा निकालते दिखाई दिए। आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम एंटी करप्शन के ऑफिस में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो आम शहरियों को कितना तंग करते हैं। हमें पूरे कराची से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी कि वो रोक लेते हैं शहरियों को। वो ये भी नहीं देखते कि लेडीज भी उनके साथ मौजूद है। उनको कहा जाता है कि जी गाड़ी साइड पे लगा दो या बाइक साइड में लगा दो। कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई वजह जो है वो ढूंढ ही लेते थे। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये सुजुकी पिकअप है जिसमें इस वक्त माल लोड हो रहा है। अभी हम इसमें माल लोड करेंगे और बल्कि इसे ओवरलोड कर दिया जाएगा और ये ओवरलोड होने के बाद उन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने से गुजारी जाएगी जो कि जगह जगह पर तैनात हैं साउथ जोन में। और फिर ये देखेंगे कि कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि फर्ज शनासी का मुजाहरा करेंगे और इनका चालान करेंगे, इनको जाने से रोकेंगे। और कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि जरा सी रिश्वत की खातिर, जरा से पैसों की खातिर इनको जाने देंगे, क्योंकि अगर ये ओवरलोडेड है तो ये इतनी नुकसानदेह है कि आगे जाकर जो है इसका माल गिर भी सकता है। हो सकता है कि इसके बराबर में कोई मोटरसाइकिल जा रही हो, कोई गाड़ी जा रही हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई मुसाफिर पैदल जा रहा हो, तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर ओवरलोडेड गाड़ी है। तो अब ये जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एंटी करप्शन की टीम के साथ। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हमारे साथ सिविल जज भी ऑन द स्पॉट मौजूद होंगे। और दुआ तो ये है कि अल्लाह करे तमाम एहलकार फर्ज शनासी का मुजाहरा करें। लेकिन ये कि देखते चलते हैं और फिर देखते हैं कि कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो इसका चालान करते हैं। रिश्वत ली? कोई सर नहीं, मैं ली। कितनी रिश्वत ली? नहीं सर, मैंने ली। दिखाएं, इनकी जेब से नोट निकले। मजिस्ट्रेट साहब इनकी तलाशी लेंगे। अभी हम थोड़ा साइड में लेके मजिस्ट्रेट साहब इनकी तलाशी लेंगे, वो खुद इनके जेब। चले चले साइड में कर लेते हैं इनको। नाजरीन, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ सिविल जज मौजूद है, एंटी करप्शन की टीम मौजूद है। ये आप देख सकते हैं लोड गाड़ी मौजूद है जिसको इन्होंने रोका है। रोकने के बाद वो गाड़ी मौजूद है। रोकने के बाद रिश्वत ली है। जो पैसे हमने इनको रिश्वत के दिए उसमें हमने निशान लगाया हुआ था ताकि उनकी जेब से वो बरामद हो जाए। अभी सिविल जज जो है वो इनकी तलाशी ले रहे हैं और इनकी जेब से वो पैसे बरामद हुए। सिर्फ 100 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया है। अब इनको उठा लिया है और इनको जो है वो लेके जाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आए दिन लोगों को रोकते हैं और रोक कर उनसे रिश्वत ले लेते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। क्या करना चाहिए? अंदर अभी तक तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, पैसे लेके छोड़ देती है। डायरेक्ट अंदर चेहरा तो दिखाएगा इनका। नहीं, चेहरा नहीं दिखेगा ना। एंटी करप्शन की टीम में चेहरा देखने के लिए खुफिया देखेगा। मजिस्ट्रेट साहब का मिनिस्टर को बुला। छोड़ो तो सही, क्यों छोड़े? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस पे काम कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि शहरियों का शिकार तो ये हमेशा करते रहे, लेकिन आज ये एंटी करप्शन का शिकार हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है सिविल जज भी मौजूद है, एंटी करप्शन की टीम भी मौजूद है, जो ट्रैफिक पुलिस जो कि गाड़ियों से रिश्वत लेकर उन्हें जाने देते हैं और बिला वजह बिला फजूल लोगों को रोककर उन्हें तंग करते हैं। और इस तरह की गाड़ियां जो कि हैवी लोडेड हो उन्हें सिर्फ कुछ पैसों के एवज छोड़ देते हैं। उनके नजदीक किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं होती। अभी कितने हमने जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो पकड़े? अभी हमने 3 पकड़े रिश्वत लेते हुए।
वो जो नोट जो उन्होंने लिए थे हमने वो मैच किए हैं, वही नोट इन्होंने लिए हैं। 3 हमने पकड़े हैं अभी। नहीं, हमने 3 पकड़े हैं, लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही हमने किसी एक को पकड़ा फौरी तौर पर इत्ला जो है वो उस इलाके में सर्कुलेट हो जाती है। उसके बावजूद हमने 3 जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पकड़े हैं। जी बिल्कुल। ये अपनी आदत से कितने मजबूर हैं? एक हमने लकी स्टार से पकड़ा है, एक हमने रिगल चौक से, दूसरा हमने बिलावल चौरंगी से पकड़ा है। तो इस वक्त हमारे साथ सिविल जज भी मौजूद है, नूर मोहम्मद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ हैं, हम उनकी सुपरविजन से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हाई अथॉरिटी की अप्रूवल से। अच्छा, हम सिर्फ इन्हें एक्सपोज ही नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हो। तो क्या किया जाए? बिल्कुल, इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। इसके कल ही हम इनको रिमांड पे पेश करेंगे हमारी अपनी कोर्ट। इसके बाद फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये एक सबक है और बेसिकली एक मैसेज है उन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और दूसरी तमाम इदारों के लिए जो कि रिश्वत लेकर हर जायज नाजायज काम को होने देते हैं, तो वो अलर्ट हो जाएं कि अब ये काम मजीद जारी नहीं रहेगा। जब पकड़े गए तो मासूम बन गए। ये वो एहलकार हैं जो टके टके पर बिकते हैं, जब ही आवाम से पिटते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी गई और हथियार भी, ताकि हरामखोरी में हो आसानियां और थोड़ा रोब भी। लोगों की हक हलाल की कमाई और खुलेआम भत्ताखोरी इनका शेवा बन गया। लोगों पर तशद्दुद करने वाले भत्ताखोर जब पकड़े गए तो पारसा बन गए, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कार्रवाई खुफिया ने नहीं बल्कि मोहतरम मजिस्ट्रेट और एंटी करप्शन के नुमाइंदों ने की। एक एक नोट का नंबर लिखा गया, भरपूर इत्मीनान के साथ रिश्वत की रकम दी गई और फिर उनकी जेबों से वसूल भी की गई। किसी ने दावे किए कि उनकी जेब में जबरदस्ती पैसे डाले गए और कोई गलती मान के मुकर गया। ट्रैफिक एहलकारों में खलबली मच गई, वायरलेस पर एहतियात के मैसेजेस चल गए। DID साहब परेशान हो गए। सिफारिशियों की बारिश होने लगी, मगर जो कैमरे में मौजूद था आवाम खुद ही देख ले। सफेद लिबासों में मलबूस ये सरकार की काली भेड़ों के हैं असल करतूत। आमदनी है, इनकम है इस रिश्वत के थ्रू। DSP के साथ चलते हैं तो यानी कि वहाँ जाकर जमा करा देते पैसे? नहीं। तो अभी तो आपने रिश्वत ली ना? रेड हैंडेड पकड़ा है। गलती? अच्छा, दिन में कितनी गलतियाँ होती हैं? नहीं, मैंने कभी लिया ही नहीं किसी से। इसको रोका क्यों था? लोडिंग की वजह से। तो अब अगर आप रिश्वत लेके इसको जाने दे रहे थे, तो अगर ये लोडिंग जो एक्स्ट्रा हुई भी थी, ये गिर जाती है, इसका शिकार ये जो मोटरसाइकिल पे जो लोग घर से निकले वो होते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हाँ? उसका जिम्मेदार कौन होता? इधर पहले बताए, उसका जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार कौन होता? जवाब दे दें। आप खुद होते ना जिम्मेदार कि आपने रिश्वत लेके जाने दिया? बताइए। चले जी, इन्होंने बोल दिया कि गलती हो गई, पहली दफा लिए। अब जो कोई पकड़ा जाता है वो यही कहता है पहली दफा लिए। कहाँ देते हो ये रिश्वत के पैसे जमा करके? मैडम चले जी, ये इसने जो है वो ये नोट पे जो निशान लगा था वो मुझे दिखा दें। ये इनकी जो पॉकेट से ये इतने पैसे निकले और ये कह रहे हैं कि पहली बार जो है वो मैं रिश्वत ले रहा था, और जो नोट निकला वो मुझे दिखाया, मैं दिखा दूं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये नोट है, ये रहा वो नोट, और निशान इसमें कहाँ लगा हुआ है? नंबर से। अच्छा, ये नंबर जो थे, ये सीरियल नंबर जो थे वो नोट कर लिए गए थे, जो इनको रिश्वत के तौर पे दे रहे थे कि कहीं ये मुकर ना जाए। तो इस अगर उनकी जेब से बरामद हुआ तो उनके मुकरने का भी सवाल नहीं, और यहाँ तो उन्होंने खुद भी एडमिट कर लिया और उनकी जेब से भी ये बरामद हुआ है। 100 रुपए फी। रोजाना यहाँ से कितने लोग गुजरते होंगे, कितनी गाड़ियाँ गुजरती होंगी, कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कितने हादसा होते होंगे, शायद उनके जिम्मेदार ये भी हैं। यही है जो ऑलरेडी हमारे पास जो है जी मेंशन की हुई थी। हाँ, 1 to 4 वाला ये देख ले भाई, ये वो लिस्ट है जिसमें ये वो नोट के जो सीरियल नंबर है वो लिखे हुए हैं। तो आप ये सीरियल नंबर को और इसको देख लें। बावजूद इसके कि ये इतला बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई है, वायरलेस पे ये बता दिया गया है कि जी यहाँ पर एंटी करप्शन की टीम काम कर रही है, उसके बावजूद आप ये देख लें ये अपनी आदत से कितने मजबूर है कि अपने लालच के हाथों बार बार जो है वो
रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप भी अवाम में कितनी दफा से ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शिकार हुए हैं? ट्रैफिक पुलिस बहुत तंग कर रही है, बहुत लोगों को तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है आप सोच नहीं सकते हो। मोटरसाइकिल वालों को तो जाने ही नहीं देते आगे। क्या कहते हैं? बोलते हैं इधर रुक जाओ, साइड पे लगाओ। हाँ। हेलमेट के लिए 150 रुपया दो तो जाने देंगे, चले जाने देंगे, नहीं तो चलान। तो आप लोग हेलमेट ले लेना, क्यों देते हैं 150 रुपए? तो हेलमेट तो ले लेते हैं, हेलमेट के लिए पैसे हो तो लेना। सही, इनको देने के लिए चलो भाई अवाम के पास पैसे हैं, छोटी छोटी बातों को वजह बनाकर जो है इनको रोका जाता है और इनसे जो है ना रिश्वत ली जाती है। जो कारनामा ये रोजाना की बुनियाद पे सर अंजाम देते थे, शहरियों को शिकार बनाते थे, आज जब ये खुद शिकार हुए। रोजाना शहरियों को शिकार बनाते थे, आज खुद शिकार हुए, कैसा महसूस हो रहा है? आप एक मिनट रुकें, अपना रैंक बताएं। जी, रैंक ASI। अच्छा, रोजाना कितने लोगों को जो है वो आप शिकार बनाते थे? कोई शिकार नहीं बनाते थे। आपके बंदे आए हैं, उन्होंने हमारे हाथ में पैसे दिए और बोला आपने ले लिया? आप इतने अच्छे ले लिया? जी जी। अच्छा चले आ जाए, चले ठीक है ठीक है। इनकी जेबों से पैसे निकाले गए और फिर ये कह रहे हैं। आप जरा अपना रैंक बताएं। नीचे ये जबरदस्ती मेरे हाथ में। आप रैंक बताएं, अपना रैंक। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर है, ठीक है जी। जबरदस्ती इनकी जेबों से भी पैसे निकलवाए। आ जाए, चले आ जाए। आप अपना रैंक बताएं। सही हूँ, मेरे से कोई पैसे बरामद नहीं हुए ना। मैं आपसे पैसे नहीं बरामद हुए? चले जी, हमारे साथ जो है वो सिविल जज मौजूद थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद थे, शायद कोई सच्चा निकला है। हाँ भाई, आपने पैसे लिए? ये मेरे ही निकाले गए थे। रैंक बताएं अपना। मैं कादिल हुसैन। अच्छा, आप ही के पैसे थे? चले जी, हमारे पास वो सीरियल नंबर भी मौजूद है, सब झूठे हैं। आप ये देख ले, कोई भी सच्चा नहीं है। ये वही शख्स है जिन्होंने एडमिट किया था, जब इन्हें ऑन द स्पॉट रंगे हाथों पकड़ा था तो इन्होंने एडमिट किया था कि हाँ जी, हमने जो है वो रिश्वत ली है। और हमारे पास वो तमाम नोट जो कि हमने इन्हें दिए थे, उनके सीरियल नंबर एक पेपर पे लिखे गए थे और उसके बाद इनकी पॉकेट से ही वो पैसे निकाले गए। और कितना झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं, अपनी गलती मानने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। तो इनकी डिठाई कायम है। मकसद सिर्फ इस चीज का है कि ये शर्मिंदा और आइंदा ऐसी चीजें ना करें, तो वो कहीं से लग नहीं रहा। अब हो सकता है एंटी करप्शन के खिलाफ कोई प्रॉपर तरीके से जो है वो कार्रवाई करे तो शायद ये सुधर जाए और लोगों को भी ये अच्छा मैसेज जो है वो जाए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि जैसे ही हमने एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की और उसे जो है वो इन एंटी करप्शन की जो टीम थी उन्होंने अपनी तहवील में लिया, तो उसके बाद जगह जगह ये मैसेज जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने, ओवरलोडेड गाड़ी थी, उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। सबसे पहली मिस्टेक तो ये, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और फिर उसके बाद भी आगे जाके लोगों ने रोका, पता होने के बावजूद भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आया कि उन्होंने सोचा होगा शायद ये नहीं कोई और है, कोई और है, ये कह के जी उन्होंने रिश्वत ली जरूर। सर जी, ये तमाम जो भी मैटर है, जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है, ये चेयरमैन एंटी करप्शन की नॉलेज में लाने के बाद की गई है। और हमें बहुत सारी शिकायत ऐसी मौसूल हुई थी जिसमें आम पब्लिक ने ये कंप्लेन की थी कि हमें जगह जगह रोक लिया जाता है, हम अपनी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते, हमें तंग किया जाता है, हमसे रिश्वत तलब की जाती है और अब हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो PSO हैं, वो कॉल कर करके जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी जो भी गिरफ्तार एहलकार है उनको छोड़ा जाए। हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, हमने बिला तफरीक कार्रवाई की है और लोगों के कहने पे ये कार्रवाई की है, आवाम की शिकायत पे कार्रवाई की है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर, बहुत सारी ऐसी छोटी गाड़ियां जो कि माल लोड करके जा रही होती थी, उन्हें इसी तरीके से तंग करते थे, बजाय इसके कि उन्हें प्रॉपर तरीके से समझाया जाए कि भाई इतना माल आप लोड कर सकते हैं और किस तरीके से लोड करना है। ये करने के बजाय ये बस मुट्ठी गर्म करते थे अपनी और उसके बाद उन्हें जाने देते थे। साउथ के बाद अब वेस्ट और सेंट्रल की बारी आई। हमने अभी कार्रवाई का आगाज ही किया था कि एक एहलकार जिसके कंधों पर 2 सितारों का बोझ था, उसने मजिस्ट्रेट के सामने रिश्वत ली और फिर एंटी करप्शन के नुमाइंदों और मजिस्ट्रेट के सामने रिश्वत के पैसे निगल भी लिए। एंटी करप्शन के नुमाइंदों ने बड़ी कोशिश की कि वो नोट बाहर आ जाए। ये होशरबा मनाज़िर आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। सूद ज्यादा है तो प्रोसिक्यूशन रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, रिश्वत अगर ली जा रही है तो इस पे क्या है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे जिन्होंने ऑन द स्पॉट देखा भी। इन पर सेक्शंस लगते हैं 409 के, 420 के और उनके तहत PPC के तहत इनको सजा दी जाती है। देखें, अब झूठ बोलने का फायदा नहीं है। आपकी रिश्वत देने की वीडियो, हर एक चीज की वीडियो हमारे पास बनी हुई है, इसलिए झूठ बोलेंगे तो उल्टा आपको किसी की सिंपैथी नहीं मिलेगी, लोग उल्टा आपको और कसूरवार समझेंगे। गलती की है तो इतना हौसला पैदा करें कि अपनी गलती माने। आप मुझे बताएं, कब से रिश्वत ले रहे हैं?
आप लोगों को क्या मिलेगा? मुझे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना। हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों की इतनी कंप्लेंट्स हैं आपके खिलाफ। मुझे ये बताएं गाड़ी रोकी क्यों थी? गाड़ी रोकी क्यों थी? आपने पैसे लिए, उसके बाद आपके ऊपर कैमरा खोला। मेरे पैसे निकाले गए जबरदस्ती, 20 लोग और मौजूद। ठीक है, जिस टाइम इनके हाथ से वो पैसे निकाले गए उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, और वो पैसे जो थे उस पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ था और जो पेपर एंटी करप्शन की टीम के पास था उनमें जो सीरियल नंबर थे वो सेम थे। अब ये नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब आप मुझे बताएं, देखिए इनको तो आपने देख लिया झूठ बोल रहे हैं, आप भी अपना भाईचारगी जो है बरकरार रखेंगे और झूठ ही बोलेंगे। देखिए वीडियो आपकी मौजूद है, एक एक चीज की, एक एक मूवमेंट की वीडियो मौजूद है। मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगा। गाड़ी का चालान करना था, फिर कितने चालान किए? सुबह से 9 चालान किए थे, आखिरी चालान रोक रहा था। आर्मी वालों के साथ मेरी नौकरी थी। अच्छा, आप हल्फिया कहते हैं, आपने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं उठाया ना मैं कभी रिश्वत? नहीं, रिश्वत लेता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा। हकीकत बात है ये, बिल्कुल। आपके भाई बंदे रिश्वत ही लेते हैं? वो नहीं जानता अभी मैं क्या किसी दिन से मैं अपनी गवाही दूंगा। कितना कमीशन मिला एक चालान? ये तो गवर्नमेंट अफसरान बाला की मर्जी है, वो कितना दे। कितना मिलता है? हमें मिला 7 साल 6 साल बाद 24,200 कुछ रुपए। हाँ जी अनीस साहब, आपने तो पैसे फेंक दिए थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पैसे वहाँ से कोई उठा लेगा। कोई पैसे मेरे से बरामद नहीं हुए। आपकी तो वीडियो बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। शख्स आपको पैसे दे रहा था, उसके हाथ में कैमरा था, वो आपकी वीडियो बना रहा था। कोई मैंने ना पैसे लिए हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोले। बोले मेरे घर की दिखा दूं आपको, वीडियो दिखा दूं? आप पैसे ले रहे हैं, वीडियो दिखा दूं? घर की गाड़ी है, बोला मैं जा रहा हूँ, मैं चालान करूंगा। बोला नहीं, मेरे घर का सामान है, मेरे जाए आप चले जाए। आप इतने अच्छे, आपके घर का सामान है, आपने इतनी आराम से जाने दिया। वो गाड़ी ओवरलोडेड थी, उसमें सामान सही तरीके से लोड नहीं था। मेरी बात सुने, अगर वो गिर जाता किसी पर तो फिर क्या होता? क्या नुकसान होता बताइए? एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, बोला मेरे घर का सामान है, सामने जा रहा हूँ। मैं बोला जाए आप, मैं बोला चालान करो। अब जो लोग जिनका वास्ता रोजाना इनसे पड़ता होगा, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जब इनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो ये क्या करते हैं। सबको पता है अच्छे तरीके से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की कंप्लेंट्स पे ही काम कर रहे हैं। जितने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जिनके चेहरे अभी आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने कब आप लोगों को तंग किया या आप लोगों से रिश्वत ली या आप लोगों को परेशान किया, तो आप इसके नीचे कमेंट करें, टैग करें। ये सारे कमेंट्स डीआईजी के पास जाएंगे। रिश्वत की रकम हाथ में जाते ही एंटी करप्शन की टीम ने पुलिस एहलकार के करीब जाकर सवाल किया कि वो जेब से नोट निकालें। इसने नोट निकाला भी और सबके सामने खा भी लिया। ये इसकी अकलमंदी थी या दीदा दलेरी, मगर कैमरे ने सच कैद कर लिया जो झुटलाना नामुमकिन है। कुछ भी नहीं दिया। देखिए वीडियो बनी है, झूठ बोलने का फायदा नहीं। कितने पैसे लिए? 1 रुपया भी नहीं लिया। पैसे भी लिए, ऊपर से भाग भी गए? नहीं। मिल गए भी इनके पास से पैसे? छुपा लिए चबा लिए जी, खा लिए? मुंह में लिया ही नहीं। नाम बताओ। हाँ, इन्होंने 100 रुपए खा लिए। अच्छा जी, हमारे साथ वेस्ट के मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, एंटी करप्शन की पूरी टीम भी मौजूद है, और उन्होंने खुद देखा कि किस तरीके से इन्होंने रिश्वत ली। और बड़े मजे की बात है, इनकी रिश्वत लेते हुए की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। फिर जब इन्होंने जैसे ही देखा कि टीम जो है वो इनको पकड़ रही है तो फौरन इन्होंने भागना शुरू कर दिया। आप ये देखें, इनको भाग कर बाकायदा पकड़ कर लाया गया है। हम ये चाह रहे थे कि जितनी खामोशी से काम हो ताकि आगे के लोगों को पता ना चले, उतना ही इन्होंने शोर मचाया है। और ये अब आप देखें, इनको बिठाया जा रहा है। और मैं फिर कहूंगी कि ये बिगनिंग थी, जो हमने साउथ में काम किया था, हमने सबको जो है वो तंबी कर दी थी, बता दिया था कि अभी तो ये एक शुरुआत है, स्टार्ट है, और ये सेंट्रल में, ईस्ट में, वेस्ट में सब जगह होगा। तो अपने बात के मुताबिक हम इस वक्त अब वेस्ट में काम कर रहे हैं और हमारे साथ वो डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है। मजिस्ट्रेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वेस्ट के मजिस्ट्रेट हैं, उनकी मौजूदगी में ये जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि वो खुद देखें कि किस तरीके से ये लोग रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लेने के बाद वो गाड़ियां जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी हादसे का बायस बन सकती है, उनको जाने देते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका नाम क्या है? बशीर अहमद। अच्छा बशीर साहब, सच सच बताइएगा, एक तो मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है कि काफ़ी बुजुर्ग हैं आप और आप इस कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन सच सच बताइएगा कि कब से रिश्वत ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं सर।
आपकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। अभी एक तरफ आप इकबाली बयान नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी वो फुटेज चल रही है जिसमें आप नोट ले भी रहे हैं और फिर खा भी रहे हैं। सर मैं बता दूं, आप वो जो इलाका है ना, वो हमारा नहीं है, माड़ीपुर का इलाका है। तो इनसे लेके वो कहीं मेरे ख्याल भाग भूग गया होगा। इन्होंने बोला यही हेलमेट वाला यही अफसर है। देखिए झूठ बोलने का फायदा नहीं है ना, मैं आपको क्लियर ये बता रही हूँ। जब हमारे नाज़रीन ये देख रहे होंगे ना, तो 2 विंडो बनी हुई होगी। एक विंडो में मैं आपसे पूछ रही होंगी आप मुकर रहे हैं, दूसरी विंडो में वो फुटेज चल रही होगी जिसमें आप रिश्वत ले रहे हैं और उसके बाद फिर आप नोट खा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी आवाम की सिंपैथी चाहिए तो आप झूठ मत बोलो। नहीं सर, ऐसा कोई मसला ही नहीं, मैं पुल के नीचे। नोट नहीं खाया आपने? नहीं सर। ठीक है, अच्छा भाई, रिश्वत खाना तो सुना था, लेकिन आज हमने बिल्कुल देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से इन्होंने नोट खा लिया, और उसकी सारी फुटेजेस हमारे पास मौजूद है। हमारे साथ स्पेशल मजिस्ट्रेट मौजूद थे जो उस वक्त गए थे, एंटी करप्शन की पूरी टीम मौजूद थी, और हमने ना सिर्फ साउथ में, अब ये वेस्ट पे भी कार्रवाई की है, और भी तमाम जितने भी जोन्स हैं वहां पे भी इंशाल्लाह ताला हम शायद कार्रवाई करें या वो टीमें कार्रवाई करें जिनका ये काम बनता है। बिल्कुल होंगी कार्रवाइयाँ, आप निशानदेही करें, पब्लिक निशानदेही करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी करप्शन के दफातर हैं, सर्कल ऑफिसर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर ऑफिस है, चेयरमैन ऑफिस है। कहीं पे भी अगर सिंध गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन की शिकायत है तो वो आप हमें निशानदेही करें, पब्लिक निशानदेही करें, उस पर हम फौरी कार्रवाई करें। आज का प्रोग्राम इसलिए किया गया कि जुल्म हद से बढ़ रहा है, अवाम को खाने के लाले पड़े हैं और ये सफेद पोश पुलिस एहलकार सड़कों पर भत्ता वसूली में सरगर्म है। जब कोई दिल जरा अपनी गाड़ी से इन एहलकारों को कुचलकर चला जाता है तो एक्सीडेंट में मर जाने वाले शहीद बन जाते हैं। इन सफेद पोश पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग अवाम का इंतकाम भी हो सकता है। इसलिए खुदारा आपकी अपनी वर्दी की इज्जत आपके अपने हाथ में है। अवाम ने हमको राह दिखा दी कि अगर वो इस नाइंसाफी, बर्बरियत और भत्ताखोरी से मुतासिर हैं तो वीडियो बनाकर एंटी करप्शन को भेजें, क्योंकि इन भत्ताखोरों की लगामें खींचने के लिए ये महकमा काम कर रहा है। इसी आज़म के साथ कि अगर आपके गर्दन हवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं, या HM लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।